अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर ली थी, जिसके हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी जो 4, 5 एंड 6 क्वेश्चंस हैं ये हमारे रहते थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कवर करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसमें स्टूडेंट्स उन्होंने हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं, एक ए एंड बी। इसमें हमने क्या करना है कि कह रहा है कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है और डिटरमिनेंट ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है। ये तीनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो इसका लेफ्ट पार्ट है वो है हमारे पास ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें हमने क्या करना है, जो ए है उसको पहले लिखना है, ए मैट्रिक्स को 1, 4, 2, 6। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका एडजॉइंट क्या होगा, ये जो 6 है ये इधर आ जाएगा, यानी इनकी जगह और इनके साइन चेंज होते हैं, इनकी जगह और इनके साइन। ये +4 है तो -4 हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह होगा, रो इनटू कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से और सेकंड रो सेकंड कॉलम से होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 6 6 + 2 × -4, ये हो जाएगा -8। ठीक है, इसी तरह 4 × 6 6 4 ज़ा 24 और 6 4 ज़ा 24, ये -24 आएगा। इसी तरह जो इसका सेकंड कॉलम है उसके साथ दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -2 और +2, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8 +6 1 ज़ा 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगा, -2 0 0 -2 आ जाएगा। ये आपकी जो लेफ्ट साइड थी वो कंप्लीट होगी, हमारे पास ये आंसर है। जो मिडिल जो हमारे पास चीज़ है वो है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसमें हमने ए पहले रखा था और एडजॉइंट ऑफ ए बाद में। इसमें हम एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखेंगे और ए को बाद में। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 6 -4 -2 1। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। किसके साथ, ए के साथ। ए है हमारे पास 1 4 2 6। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें, 6 1 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। इसी तरह -4 + 1 4 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12। इसी तरह -4 × 2 -8 + 6, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2 0 0 -2। ठीक है, ये मिडिल मल्टीप्लिकेशन भी इसकी हो गई। और जो राइट साइड पे है वो है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, कह रहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करना है, यानी आइडेंटिटी से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए है हमारे पास 1 4 6 2, 1 6 ज़ा 6 -4 2 ज़ा 8, 6 -8 -2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट आ गया -2। -2 को स्टूडेंट्स आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। आई है हमारे पास 1 0 0 1, इनको मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, -2 2 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 -2। ठीक है, देखिए अब हम तीनों चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हैं 1 2 3, इनको तीनों को इक्वल आना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि तीनों इक्वल आ रही हैं या नहीं।
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आ रहा है -2 0 0 -2, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का आ रहा है -2 0 0 -2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ रहा है -2 0 -2। तो ये हमारे पास तीनों इक्वल आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है, बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बी को बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है और बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, बी इंटू बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स। अब हमारे पास b तो मौजूद है पर b इनवर्स नहीं है, तो सबसे पहले हम b इनवर्स फाइंड करेंगे, वो होता है 1/b डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ b। ठीक है, अब देखें 1/b डिटरमिनेंट। अब b हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, वो है 3 2 -1 -2। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -6 + 2 -4। क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, यानी बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 आया, एंड एडजॉइंट ऑफ बी, इसी बी का एडजॉइंट क्या आएगा, -2 3 -2 1। ठीक है, अब देखिए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, -2/-4 -1/4 -2/-4 -3/4 ठीक है, ये 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 4। बी इनवर्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है 1/2 -1/4 1/2 एंड -3/4 आ गया। ये हमारे पास बी इनवर्स है। अब हमने बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, b को b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b हमारे पास है 3 2 -1 -2, एंड b इनवर्स क्या फाइंड किया हमने, 1/2 -1/4 1/2 एंड -3/4। ठीक है, अब जस्ट इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1/2 -1 से 1/2 होगा तो 1/2 ही आ जाएगा। इसी तरह 2 × 1/2 ठीक है, एंड -2 × 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कॉलम से करेंगे, 3 × -1/4 -1 × 3/4 वो ही आ जाएगा। 2 × -1/4 +2 × 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इनको 3 1 3 होता है, 3/2 -1/2। ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया, 1 -1 रह गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -3/4 एंड +3/4 भी कट जाएगा, तो ये 0 रह जाएगा, एंड 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा -1/2 एंड +3/2, ये चीज़ आएगी हमारे पास। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, तो इसका 3 -2 3 -1 2 रह जाएगा, 2/2 क्या रह जाएगा, 2/2 1 -1 0 एंड 0, यहाँ पर भी 2/2 रह जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो ये भी 2 2 से कटेगा, तो क्या रह जाएगा, 1 0 0 1। देखिए आई के इक्वल आइडेंटिटी आ गया 1 0 0 1। इसी तरह स्टूडेंट्स जो हमारे पास राइट साइड है इसकी, वो कह रहा है बी इनवर्स को पहले रखकर बी से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने जो यहाँ पर बी इनवर्स को बाद में रखा था, इसको हम पहले रखेंगे और बी को बाद में, तो वो भी आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये कह रहे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं, ये हमने बताना है। तो वो किस तरह पता लगेगा स्टूडेंट्स, कि जो भी दो मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी आए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दो मैट्रिसेस है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गए तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे दोनों मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, दो मैट्रिसेस हैं 3 4 5 7 एंड 7 -4 -5 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमने ये बताना है कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं, यही जस्ट हमने बताना है। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स उसी तरह रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जार 21 माइनस 5 4 जार 20, 4 7 जार 28 माइनस 7 4 जार 28, 3 5 जार 15 प्लस 5 3 जार 15, 4 5 जार 20 एंड 7 3 जार 21। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 माइनस 20 1, 28 माइनस 28 0, 15 माइनस 15 0, माइनस 20 प्लस 21 1। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आया है, आइडेंटिटी आया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आई आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट आपने यही बताना है। इसके जो सेकंड पार्ट है उसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अगर इसका आंसर आइडेंटिटी आए यानी 1001 आ जाए तो वो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अगर ना आए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे पास ए बी एंड डी मैट्रिसेस मौजूद हैं। वेरीफाई दैट, हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को देखना है कि इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये चीज़ है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हम राइट साइड सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ए बी का इन्वर्स हमने निकालना है, तो सबसे पहले हमें ए बी चाहिए होंगे। तो ए बी हम फाइंड करेंगे कैसे, ए बी को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो ए है हमारे पास स्टूडेंट्स, ए हमारे पास 4 -1 0 2 एंड बी क्या है हमारे पास -4 1 -2 माइनस, ये ए बी हमारे पास ये मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ रहा है 4 4 जार 16 0 1 जार 0, -1 मल्टीप्लाई -4 तो 4 प्लस 2 1 जार 2। इसी तरह सेकंड कॉलम से 4 2 जार 8 -0, -1 मल्टीप्लाई 2 2 एंड 2 मल्टीप्लाई -1 -2 आ जाएगा, -16 6 -8 एंड 0। ये हमारे पास ए बी आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने ए बी का इन्वर्स निकालना है, तो ए बी का इन्वर्स के लिए भी हमारे पास वही फार्मूला होगा कि ए बी का इन्वर्स इक्वल है 1 बाय ए बी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी, वही चीज़ है। अब देखें इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी ए बी का
डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, अगर इसका डिटर्मिनेंट लें तो ये 16 0 जार 0 माइनस माइनस प्लस 8 6 जार 48। डिटर्मिनेंट क्या आ गया स्टूडेंट्स 48। अब यहाँ पर पुट करते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट आया 48 एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, ए बी का एडजॉइंट क्या आ जाएगा, इनकी जगह एंड इनके साइन, ये जो डायगोनल है इसकी जगह चेंज होगी एंड जो दूसरा डायगोनल है उसके साइन चेंज होंगे, ये साइन भी चेंज हो गए। अब जस्ट आपने इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 से 48 डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा, 8 से 48 डिवाइड होगा तो ये 1/6 आ जाएगा, 6 से डिवाइड होगा तो 8 आ जाएगा एंड 16 से होगा तो ये आ जाएगा 3, मेरे ख्याल से आई थिंक कि ये 3 ही होगा। एक दफ़ा कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं, 48 डिवाइड ठीक 3 ही आता है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई, ए बी का इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, जो इसकी राइट साइड है बी इन्वर्स ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड में है बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स। ठीक है, अब बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, जो हमारे पास है बी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें बी डिटर्मिनेंट हमारे पास नहीं है तो बी का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। बी मैट्रिक्स है हमारे पास -4 1 -2 एंड -1। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 + 2 6, क्या आ जाएगा 6, ये 1/6 एंड एडजॉइंट क्या आ जाएगा इसका -1 -4 -1 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया जी, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो -1/6 1/3 -1/6 एंड -2/3 आ जाएगा। ये आया है बी इनवर्स, क्या आ गया ये बी इनवर्स। अब ए इनवर्स भी हम फाइंड करेंगे, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, 1/, अब ए हमारे पास क्या है, देखिए ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 4 -1 0 2। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 6 + 0, ये आ जाएगा 6। ए का डिटर्मिनेंट 6 आ गया तो यहाँ पर 6 एंड एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा 2 4 1 0। ठीक है, अब इससे हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये 1/3 एंड 0/6, तो 0 आ जाएगा, 1/6 एंड 2/3 आ जाएगा। अब देखिए ये बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों फाइंड हो गए हमारे पास, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी इनवर्स फर्स्ट एंड ए इनवर्स को बाद में लिखकर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। बी इनवर्स है हमारे पास 1/6 1/3 -1/6 एंड -2/3। ए इनवर्स क्या है हमारे पास 1/3 0 1/6 एंड 2/3। इनको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, -1/6 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इसको सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1/6 मल्टीप्लाई 1/3 एंड -2/3 मल्टीप्लाई 1/6 आ जाएगा। सेकेंड कॉलम से करेंगे फर्स्ट रो को -1/6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2/3। इसी तरह -1/6
मल्टीप्लाई 0 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, -1/18, 6 3 ज़ार 18 प्लस 1/6 3 ज़ार 18। ये -1/18 एंड -2/18, ठीक है। इसी तरह ये 0 यहाँ पर 2/9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4/9 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखें, यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -1 -2, ये -3/18 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 2/9 एंड -4/9 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3 1 ज़ार 3 3, 6 ज़ार 18। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, ये 0 -1/6 एंड 2/9 एंड -4/9 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।